हेलो, गुड इवनिंग व्यूअर्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्लास 10 की साइंस का जो पहला चैप्टर है दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। और ऑलरेडी मैं जो है इसके 2 वीडियोस बना चुका हूँ, ये मेरा तीसरा वीडियो है। सो हमेशा की तरह मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर अपनी सजेशन दें। तो इसी के साथ जो है मैं अपना आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करता हूं और वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहां पर मैंने पिछली बार छोड़ा था। लास्ट टाइम जो वीडियो था स्फेरिकल मिरर्स हम पढ़ रहे हैं और स्फेरिकल मिरर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको पिछली बार पढ़ाए थे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। आज हम थोड़ा सा एक स्टेप अहेड जाएंगे और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर्स, बाय द स्फेरिकल मिरर्स। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उनके सरफेस पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे, क्या मतलब है कि रिफ्लेक्टेड रे अगर अलग अलग एंगल पे पड़े तो किस तरह से, अगर इंसिडेंट रे जो है हम अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट करवाएं तो किस तरह से रिफ्लेक्टेड रे जो है वो निकलेगा, ओरिजिनेट होगा, वो सब चीजें इसमें हम देखेंगे। मतलब हम कुछ रिफ्लेक्शन के रूल्स पढ़ेंगे इसमें। और आपको हमेशा पीछे की तरह याद होगा कि हम 2 तरह के मिरर्स जो है वो जानते हैं स्फेरिकल मिरर्स, दैट इज दिस इज कॉन्केव मिरर एंड इसी के साथ ही नीचे जो है वो मैं कॉन्वेक्स मिरर बनाऊंगा। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर। और आपको इनके पार्ट्स भी पता है कि इसको हम इनके जो मेन पॉइंट्स है, दिस इज पोल और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ये जो दूसरा मिरर है इसका पोल यहां पर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए मैं यहां मान लेता हूं C। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। This is my principal axis। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका प्रिंसिपल फोकस होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होगा। यहां पर आपका फोकस है, यहां पर भी जो है दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। डायग्राम अच्छी मेरे से बन नहीं रही, ये अगर आप स्केल से बनाएंगे तो दैट विल बी मैं पॉइंट यहाँ पर दिखा देता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका फोकस यहाँ पर होगा। अब चलिए रूल्स क्या है। रूल्स देखिए, टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल। मतलब आपने स्टडी करना है स्फेरिकल मिरर्स का रिफ्लेक्शन। अब स्फेरिकल मिरर में दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड हियर इज द पॉलिश्ड सरफेस। सिमिलरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। सो मान लीजिए यहाँ पर पीछे कोई सोर्स ऑफ लाइट है। अगर मैं इंफिनिटी पे एक सोर्स ऑफ लाइट को मान या कहीं पर भी, सो वहां से लाइट की रेज आएंगी, है ना, जिसको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। बहुत सारी रेज को क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। जब बीम ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ेगा तो डिफरेंट एंगल्स पे लाइट यहाँ पे पड़ेगी, हर एक एंगल पे लाइट यहाँ पे पड़ेगी। ऐसे पड़ सकती है, ऐसे, और वो लाइट यहाँ पर फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बिकॉज मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। और रिफ्लेक्शन जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर फॉलो करता है। जो भी लाइट रे यहाँ पर के रिफ्लेक्ट होगी वो किसके कौन सा रूल से होगी, दैट इज बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट एंगल्स पे जो रेज ऑफ लाइट होती हैं वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी रेज पॉसिबल हो सकती हैं, बट हम कुछ खास रेज के बारे में ही स्टडी करेंगे क्योंकि हमें
इतनी सारी रेज को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ रेज ही डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आगे स्टडी करना हमने इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन की डायग्राम्स को बनाने के लिए, समझने के लिए जिन रेज की हमें ज़रूरत है हम उन्हीं को स्टडी करेंगे, क्योंकि इतनी सारी रेज को स्टडी करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, क्योंकि अलग अलग एंगल्स पर फॉल होगी, तो वो जो है हर एक एंगल पे स्टडी करना इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस, और हम कुछ स्पेसिफिक करेंगे। तो सबसे पहले जो लाइट रे हम स्टडी करेंगे दैट विल, कि मान लीजिए अगर यहाँ पर इन्फिनिटी पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, और जब कोई सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे होता है उसकी लाइट रेज जब मिरर पे पड़ती हैं सो वो पैरेलल आती है, दैट विल फॉलो द पैरेलल पाथ। हमेशा इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। वेव फ्रंट जो है वो प्लेन होगा तो लाइट रेज क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। सो मान लीजिए सोर्स कहीं पीछे है और लाइट रेज जो है पैरेलल आ रही हैं। अब पैरेलल भी बहुत तरीके से आ सकती है, एंगल में पैरेलल पड़ सकती हैं यहाँ पे, लेकिन हम वो वाले रेज कंसिडर करते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। सो मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज आ रही है, एक रे बनाई है, बहुत सी आएंगी लेकिन मैं एक ही कंसिडर करता हूं पहले, ओके। अब देखिए ये लाइट रे यहां पर आई और इस पॉइंट पे मिरर पे फॉल की। ये जो आपका इधर पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को अगर मैं P बोलूं तो यहाँ पे ये फॉल कर रही है। अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, बट द क्वेश्चन इज कि कहां से पास होगी, दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हमारा काम है इस पॉइंट P पे नॉर्मल ड्रा करना। सो इफ अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करें तो कैसे ड्रा होगा, ऑब्वियसली बात है वो नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। क्यों, क्योंकि दिस इज द स्फेरिकल मिरर, या अगर इसको पूरा एक स्फेयर बनाए तो दिस इज द सेंटर। और आपको पता है कि यहाँ पर जो रेडियस वेक्टर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट P तक जोड़ने पर जो रेडियस होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस पार्ट। यहाँ पर अगर एक छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट के पैरेलल होता है रेडियस वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि इस छोटे से पोर्शन पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो आई विल ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज द नॉर्मल, ओके। और नॉर्मल से जो ये एंगल आई बनेगा यहाँ पर, उतने ही एंगल से ये लाइट रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। और मैं आपको बता दूं कि जब हम ऐसा करेंगे, जब लाइट रे यहां पर पड़ेगी, अब यहां से फॉलो करके इसी एंगल के साथ नीचे रिफ्लेक्ट करेगी, सॉरी लाइक दिस, और इसी पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी स्फेरिकल मिरर पे, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, जब कनकेव मिरर पे एक इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द स्फेरिकल मिरर इन केस ऑफ कनकेव। कनकेव मिरर है तो प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे पैरेलल आएगी, वो कहां से, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस। अगर आप नीचे वाली साइड भी अगर लाइट रे बनाएंगे, मान लीजिए लाइट रे दिस इज इंसिडेंट, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल क्रॉस द प्रिंसिपल फोकस। क्यों, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? सो दिस इज योर फर्स्ट रूल। अच्छा, अब हम इसी केस को जरा इस मिरर के केस में करेंगे तो क्या होगा। अगर मैं इस मिरर पे एक लाइट रे फॉल करवाऊं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज होगी, ऊपर की तरफ डाइवर्ज होगी। और किस तरह से डाइवर्ज होगी, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस है, सो इस तरह से डाइवर्ज होगी कि ऐसा हमें लगेगा, देखिए ये आ गया प्रिंसिपल फोकस, ऐसा फील होगा जब ये लाइट रे यहाँ से ऐसे डाइवर्ज करी, ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही हो, इस पॉइंट से आ रही हो बाहर की तरफ, ऐसा लगेगा। सो इट विल फॉलो लाइक दिस। ठीक, सो दिस इज द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से बाहर की तरफ जाएगी। और जब हम इसको यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो वी विल सी, इस तरह से इसको देखेंगे कि जैसे ये लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस पे से आ रही हो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है
इसको अगर आप पीछे प्रोड्यूस करोगे ना तो इट विल मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। सो हमें स्फेरिकल मिरर के केस में पहला रूल मिल गया कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हम जरा दूसरा रूल फॉलो करते हैं कि दूसरा रूल, दूसरी कोई लाइट रे स्टडी करते हैं। एक हमें मिल गया, लेकिन जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पर हमें एक रे से काम नहीं चलेगा, हम एक और रे जो है वो बनाएंगे। दैट रे विल बिल्कुल इसके रिवर्स लेते हैं। रिवर्स मतलब फिर से मिरर बनाऊंगा, जैसे मान लीजिए दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस, this is pole, this is center of curvature C, this is focus F. Similarly, this is also the principal axis. यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर जो है वो फोकस, और यहाँ पर ऐसा कुछ है। अब देखिए, पहला हमने क्या कंसीडर किया? पहला हमने ये कंसीडर किया कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम करेंगे कि मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट ऐसी हो जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, इंसिडेंट रे ही। सो देखिए, ये इंसिडेंट रे है, कहीं से ले सकते हो, ऊपर के डायरेक्शन में ले सकते हो, नीचे के डायरेक्शन में ले सकते हो। ये इंसिडेंट रे है ऐसे, ओके। दिस इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, साइड हाथ से सीधी नहीं बन रही है, लेकिन लाइक स्ट्रेट। तो दिस इंसिडेंट रे फॉल ऑन दिस मिरर एंड दिस। अब यहां पर फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन होगा। सो ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस आएगी। ज्योमेट्री तो सेम ही होगी ना, अगर यहां से अगर आप नॉर्मल ड्रा करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्लेक्शन। सो अगर फोकस से एक लाइट रे आ रही है तो दैट विल फॉलो द पैरेलल पाथ। आफ्टर a ray of light passing through the principal focus, incident ray passing through the principal focus after reflection travel parallel to the principal axis. Reflection travel to the parallel to the principal axis. सिमिलरली इस केस में अगर मान लीजिए आपके पास एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ, यहां से देखिए ये प्रिंसिपल फोकस है, एक लाइट रे यहां से ऐसे आ रही है, ये ऐसे मान लो कि किसकी तरफ जा रही है, इस प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है, will go towards the principal focus, but in the middle it will suffer the reflection and it will follow the path parallel to the principal axis. So ये लाइट रे भी आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा। क्लियर? सो एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल कनकेव मिरर के केस में एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस जो प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस करते हुए मिरर पे फॉल करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है। इन द सेम सेंस अगर यहां पर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द पाथ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? सो दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। अब हम एक और रे कंसीडर करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के केस में जो सेकेंड रे ऑफ लाइट है वो कुछ ऐसे बनेगी, देखिए जैसे मान लीजिए फिर से मिरर बनाएंगे, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कनकेव। इस बार मैंने कनकेव नीचे बना दिया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सो यहाँ पर करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यहाँ पर एफ, सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर एफ, यहाँ पर फोकस। अब देखिए, अब मान लीजिए एक इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट करती है, पॉइंट आपका जो है यहाँ पे पोल पे हम इंसिडेंट रे करवाते हैं किसी एंगल पे, किसी भी एंगल पे, ना किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। जैसे मान लीजिए यहां पर ये आ गई जी प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी पोल पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है पॉइंट पोल पे। अब मुझे बताइए यहां पर इस पोल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ऑब्वियसली दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल है जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बन रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पी पॉइंट पे नॉर्मल क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है। इस पी पॉइंट पे अगर मुझे नॉर्मल निकालना है तो पहले मैं इस पे टेंजेंट सा बनाऊंगा, और टेंजेंट पे नॉर्मल क्या है इस वक्त? प्रिंसिपल एक्सिस ही।
So this principal axis will act as a normal at the pole. So this is the incident ray. So this is the angle of incidence. अब सेम रिफ्लेक्शन होगी तो एंगल आर इसी के बराबर होना चाहिए. सो जिस एंगल पे ये फॉल कर रही है मिरर पे, उसी एंगल से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सॉरी, ये एंगल सेम होना चाहिए. मैं लिखते हैं बड़ा बन गया लाइक दिस, फॉलो लाइक दिस, इस तरह से. सो दिस इज एंगल आर. सो दिस एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर. सो जिस ऐसे बोला जाता है कि एन इंसिडेंट रे falls on the pole making an angle of incidence I, making an angle I with the principal axis. After reflection, the reflected ray will also make the same angle with the principal axis. मतलब इंसिडेंट रे अगर I एंगल से इंसिडेंट हो रही है तो वो सेम एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो है बढ़ाते हुए वापस जाएगी. दिस इज द थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेम फॉर दिस, यहाँ पर भी हम इंसिडेंट रे को आई एंगल के साथ अगर इंसिडेंट करवाएंगे पॉइंट पोल पे, तो ये इसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होके बाहर आएगी. तो दोनों एंगल क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए. तो ये तीन रेज हमने अभी देखी. पहली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरती है इन केस ऑफ कनकेव मिरर. इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट होती है वो डाइवर्ज हो जाती है बाहर की तरफ और ऐसे इल्यूजन देती है कि वो कहां से आ रही है, वो फोकस से आ रही है. आप ऐसे बोल सकते हो, इसको अगर हम पीछे प्रोड्यूस करें तो दैट विल मीट ऑन द प्रिंसिपल फोकस. सेकंड रूल कि अगर प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करती हुई एक लाइट इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द पाथ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और यहां पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, सॉरी प्रिंसिपल फोकस की तरफ एक लाइट रे आ रही हो, इट विल फॉलो द पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और ये तीसरा, अगर पोल पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही हो किसी एंगल के साथ, आई एंगल के साथ, उस सेम एंगल के साथ पीछे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अब चलते हैं, एक और रूल है, बड़ा मजेदार सा रूल है. और वो क्या है, उसके लिए फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं. तीन हो गए, चौथा देखिए. ये मान लीजिए, सॉरी, this is your concave and मान लीजिए this is convex, है ना. ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा यहाँ पर, F बनेगा यहाँ पर, सिमिलरली यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर C, यहाँ पर F. अब मैं एक और रूल लेता हूं कि मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो. इन केस ऑफ कनकेव मिरर देखता हूं पहले कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरह से इस मिरर पे इंसिडेंट करवानी है हमने, इंसिडेंट रे जो होगी, ताकि मतलब एक रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हो इस मिरर पे किस तरह से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई. जैसे मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट है, दिस इज द रे ऑफ लाइट. ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इधर मिरर पे इंसिडेंट. अब देखिए, यहां जरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइए, तो यहां पे सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रा करेंगे. तो नॉर्मल क्या मतलब, यहां पर हम टेंजेंट पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो वो तो सी से ही पास होगा ना. दिस इज, यही लाइट रे जो है, जिस पाथ से ये लाइट रे जा रही है, यही पाथ यहां पर परपेंडिकुलर. सो इट मींस यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 डिग्री. तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है तो लाइट रे उसी पाथ से वापस आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ से वापस आएगी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड इन केस ऑफ दिस, यहां पर क्या होगा, मान लीजिए आपके पास एक रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है. एक मिनट जरा मैं इसको दिखाने के लिए आपको पहले डॉटेड लाइन यहां पर बनाता हूं. मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा ये रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, किसकी तरफ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है. बट बीच में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहां पर नॉर्मल क्या बनेगा, यही नॉर्मल होगा. दिस इज द नॉर्मल. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 हियर. सो ये लाइट रे सेम पाथ जो है पीछे रिट्रेस करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ से वापस आएगी. तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फोर्थ रूल ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द सिलिंड्रिकल मिरर.
ओके। और एक फाइनल है जो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि मान लीजिए अगर एक रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट, तो वो पोल पे इंसिडेंट होगी, दैट विल इंसिडेंट ऑन द पोल। और यहां पर जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा, 0, और वो लाइट सेम पाथ से वापस आएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो के अलोंग जाएगी, सेम पोल से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस से ही वापस चली जाएगी। सेम इज द केस लाइक दिस। सो इसी तरह से ये कुछ 4-5 रूल थे जो हमने रिफ्लेक्शन के लिए पढ़े फॉर द स्फेरिकल वेव्स। ये क्यों पढ़ने जरूरी है, क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन, तो वहां पर हमें ये रूल्स की जरूरत पड़ेगी। जब हम इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स यहाँ पे बनाएंगे और हमें बताना है कि कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं, उनके लिए ये कुछ रूल्स जो है होना जरूरी है। तो ये रूल्स जो है अच्छे से हम और इन्हीं रूल्स को यूज करके जो है हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल वेव्स। आई होप आपका ये आज का ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप जरूर जो है मैं फिर से कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप लोगों का सपोर्ट मुझे बराबर मिले। और नेक्स्ट वीडियो जो है इसके उस पर हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल वेव्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।